हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करते हैं फ्रैक्शंस। आज जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा फ्रैक्शन का। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। फ्रैक्शन किस फॉर्म में लिखा जाता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। लाइक एग्जांपल 3/5। 3 क्या है हमारा? न्यूमरेटर है और 5 क्या है हमारा? डेनोमिनेटर है। तो अपर पार्ट को मैं क्या बोलते हैं हम? न्यूमरेटर। और डेनोमिनेटर यानी कि लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं हम? डेनोमिनेटर। अपर नंबर इज न्यूमरेटर और लोअर नंबर इज डेनोमिनेटर। अब इसके आते हैं कुछ नोट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आता है हमारा, ए फ्रैक्शन इज यूनिटी व्हेन इट्स न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर आर इक्वल। यानी कि देखो, जब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर इक्वल है 15/15, तो हमारी फ्रैक्शन क्या आएगी? यूनिटी। क्लियर। सेकेंड है हमारा, ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0। ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0। फ्रैक्शन 0 कब होगी? जब व्हेन इट्स न्यूमरेटर अलोन 0। दैट देखो, जब हमारी जो फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर पार्ट है यानी कि जो अपर पार्ट है वो क्या होगा? 0। 0/10 क्या आएगा? 0। 0/लाख कितनी 0 लगा लो तब भी वो क्या आएगा? 0। क्यों? जब अपर पार्ट ही 0 है तो उसकी फ्रैक्शन हमेशा क्या आएगी? 0। और एक बात और ध्यान रखना, न्यूमरेटर 0 हो सकती है बट डेनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। थर्ड आता है हमारा, फ्रैक्शन को हम रैशनल नंबर भी बोलते हैं। रैशनल नंबर भी तो यही होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाता है और डेनोमिनेटर जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो सेम फ्रैक्शन भी यही बोल रही है। तो फोर्थ हमारा जो थर्ड है वो भी हो गया। फोर्थ आता है हमारा, द वैल्यू ऑफ ए फ्रैक्शन इज नॉट अल्टर्ड बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज नॉट अल्टर्ड। अगर देखो, हमें कोई फ्रैक्शन दी हुई है लाइक दिस, अगर मैं उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे सेम नंबर से, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये बात बोल रही है। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 3/4 ले लेते हैं। इसकी मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ ऊपर नीचे 2 से, क्या फ़र्क पड़ा? देखो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, नहीं पड़ा। 3/4 की मैं डिवाइड कर देती हूँ 2 से, 3/2 और 4/2 का 2, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ, व्हेन द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन हैव नो कॉमन फैक्टर द फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स लोवेस्ट टर्म। देखो अब ये क्या कह रहा है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर टाइप की फ्रैक्शन होती है हमारी। यस होती है। अगर उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो हम उस फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म बोलते हैं उस फ्रैक्शन की। ठीक है। इसने एग्जांपल ले लिया 15/20। 15/20 में से कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 5। 15 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है और 20 को भी, तो इसमें तो कॉमन फैक्टर 5 आ गया। यानी कि अगर मैं इसको कट करूँ 5 से तो मेरे पास 3/4 बचता है। 3/4 विच हैज़ नो कॉमन फैक्टर। तो हैंस क्या आएगा कि 15/20 का जो 3/4 है वो क्या आ गया हमारा? यानी कि 15/20 को हम 3/4 की लोवेस्ट टर्म में लिख सकते हैं, है ना। और इसने क्या बोला था? इसने बोला था जब उसका कॉमन फैक्टर हो ही ना, इसने ये बोला था। लेकिन हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर है 5, तो क्या ये हुआ? मीन्स 15/20 तो हुआ ही नहीं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो अगर हम इस टाइप का लेते 2/3 टाइप का, यस ये है, इसकी लोवेस्ट टर्म भी ये है। क्यों? इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ रहा है? ओनली 1 आ रहा है। अब हो गया होगा क्लियर। नेक्स्ट हम नोट्स जो है वो है, इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लार्ज नंबर के हैं। अगर फ्रैक्शन में जो है हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही लार्ज नंबर पे हैं तो हम उनका क्या करेंगे? हम उनका HCF निकालेंगे। अब HCF हमने किया था, कौन कौन से मेथड अब तक हमने HCF के किए हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो उनसे हम निकाल लेंगे अपना HCF। अब देखो, अगर हम इसको कॉमन फैक्टर निकालने लग जाएं इतने लार्ज नंबर की, तो देखो
गैस नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल, बहुत टाइम लगेगा। तो हमें छोटा करने के लिए हम उसका HCF मेथड से हम उसका गैस कर लेंगे। तो वो करने के बाद जो हमें रिड्यूस फ्रैक्शन मिलेगी वो उसकी क्या होगी, लोवेस्ट टर्म। अब देखो इसने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है, वो है, देखो एग्जांपल लिया ये, अगर मैं इसका HCF निकालूं, HCF ऑफ 385056 एंड 715104, तो इनका HCF क्या आएगा। देखो मैं तुम्हें अभी ओल्डली बता रही हूँ, करके देखना, यही आएगा। अगर ना निकले तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम यही सॉल्व करेंगे। आएगा इसका 55008। ठीक है, अब देखो अब हमने इसमें क्या बोला हुआ है, फिर हमने हमारा जो HCF निकला उसको हम डिवाइड करेंगे अपनी टर्म से। तो 385056 बाय में 715104 डिवाइड करना है हमको। 55008 55008। तो अब हमारी इसकी लोवेस्ट टर्म जो बनेगी वो बनेगी हमारी 7/13, इसकी लोवेस्ट टर्म बनेगी। और 7/13 में ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो इसमें कॉमन फैक्टर आए। तो ये हमारी इसकी क्या बन गई, ये हमारी इसकी बन गई लोवेस्ट टर्म। क्लियर। नेक्स्ट एक और है 7th पॉइंट, वो और हम कर लेते हैं। देखो 7th क्या है, एन इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड। एक इंटीजर कोई भी लिया उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसकी फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, विद एनी डेनोमिनेटर। कोई भी डेनोमिनेटर लगा दो जो भी हम चाहते हैं, वी वांट। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, 23 लिया, इंटीजर लिया 23 एग्जांपल, इसको मैं मल्टीप्लाई भी 17 से कर देती हूँ, डिवाइड भी 17 से कर देती हूँ। क्या नहीं बना ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, बन गया। कोई फ़र्क पड़ा मल्टीप्लाई करने से, कैंसिल होके कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन हमने इसको अपनी फ्रैक्शन फॉर्म दे दी। इज़ इट क्लियर। अब हम कल करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। तो करते रहिए, पढ़ते रहिए आप। बाय।